प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबको हमारा प्यार भरा जय मसीह की। प्रियों, परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी दुआ करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको महिमा, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं कि आज के वचन के द्वारा आप हमें से हर एक से बातचीत करें और हमें मसीह में दृढ़ और मजबूत बनाएं प्रभु, और हम लोगों के जीवन से केवल और केवल हमारा पिता जो स्वर्ग में है उनको महिमा मिले। प्रभु जी, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपका वचन में लिखा है प्रभु जी, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु आपके मुख से निकलने वाले हर एक वचनों से, शब्दों से जीवित रहेगा। प्रभु जी, आज दया करें कि हम तेरे वचन की सच्चाई को समझ सकें और प्रभु तेरी महिमा कर सकें। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रियो, रोमियो उसका 1 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेंगे। हालेलुया। वहाँ पर लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन। हालेलुया। इसका अर्थ यह है प्रियो कि मसीही जीवन बगैर विश्वास का जिया नहीं जा सकता। इसका अर्थ यह है प्रियो कि हम चाहे प्रचारक हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे मसीह अगुवा हो, चाहे लीडर हो, चाहे एक मसीही परिवार, हम कोई भी हो प्रियो, मसीही जीवन बिना विश्वास का जिया नहीं जा सकता। इसका अर्थ यह है प्रियो कि अब विश्वास में जीवन बिताने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु का आशीष को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर एक विश्वास में जीने वाला व्यक्ति हर एक आशीष परमेश्वर का अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आज के दिन हम यह जानते हैं प्रियो कि हर एक प्रार्थना करने वाला, हर एक बाइबल का वचन का अध्ययन करने वाला, हर एक प्रचार करने वाला, हर एक मसीही परिवार, कोई भी हो, सब का सब विश्वासी है कहना मुश्किल है प्रिय। आराधना करने वाला भी बगैर विश्वास का आराधना करते हैं। प्रार्थना करने वाला हर एक व्यक्ति भी बिना विश्वास की प्रार्थना भी करते हैं। मसीही परिवार का हर एक व्यक्ति भी मसीही होने के बावजूद भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसका अर्थ यह है प्रियो कि बिना विश्वास का हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, हमारा बाइबल अध्ययन, हमारा मसीह यीशु का भक्त होना सब एक दिखावा है प्रियो। बाइबल कहती है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। कोई भी परमेश्वर का लोग यह नहीं कह सकता है प्रियो कि आज हम ठीक हैं तो कल भी ठीक नहीं रहेंगे। आज हमारे जीवन में आनंद है तो कल भी हमारे जीवन में आनंद ही होगा। नहीं प्रियो, परिस्थिति और स्थिति कभी भी किसी का बदल सकता है। आज आपके पास हो सकता है कि सब कुछ हो, कल का दिन आपके पास कुछ ना हो सकता है कि आज के दिन आप एक सफल व्यक्ति हो, पर कल का दिन हो सकता है कि आप असफल हो सकता है कि आज के दिन आप बड़े अच्छे परिवार में मिलजुल कर रहते हो, पर हो सकता है कल का दिन आपके परिवार में बहुत प्रकार की बातें हो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप मसीह में जीवित रहना चाहते हैं तो विश्वास में जीना बहुत जरूरी है। हम यह कहते हैं कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह का आराधक हैं, हम प्रचारक हैं, हम अगुवा हैं, हम विश्वासी हैं, हम चाहे कोई भी हैं हो, आज के दिन हम प्रभु की महिमा करते हैं, लेकिन कल का दिन जब दुख होगी तो हम क्या करेंगे? हम उसका सामना कैसे करेंगे? जब कोई बड़ी से बड़ी बीमारी आपके परिवार में आए, आपके परिवार में एक पर एक विपत्ति आपदा आए, आप उस समय में कैसे जीवित रहेंगे प्रिय? हम ये संसारिक जीवन की बात नहीं कर रहे हैं, जो जीवन हम जी रहे हैं,
हम बात कर रहे हैं आत्मिक जीवन की बात, जिसमें हमें जीना है, जिसमें हमें प्रभु में बने रहना है, जिसमें हमें हर बातों से ऊपर उठकर प्रभु की महिमा करना है, महिमा देना है। हम उस जीवन में कैसे जीवित रह सकते हैं प्रियो? बाइबल कहती है विश्वास से। जब अय्यूब का जीवन में दुख आया, जब अय्यूब के जीवन में एक पर एक विपत्ति आया, उनकी जो पत्नी थी प्रियो, वो विश्वास में ना रह पाई। वो कहने लगी, तू अब भी ऐसे परमेश्वर को मानता है जिसने तेरा सब कुछ ले लिया। उसके दोस्त लोग अय्यूब का समस्या को देखकर, उनकी विपत्ति को देखकर वो भी बदल गए प्रियो। लेकिन अय्यूब जो बहुत कष्ट में था, बहुत कष्ट में भी वो विश्वास में बना रहा। हालेलुया। उन्होंने कहा, क्या जो मैं परमेश्वर के हाथ से सुख लेता हूं, दुख ना। इसका अर्थ यह है प्रियो कि सुख में भी हम विश्वासी है और दुख में भी हम परमेश्वर का विश्वासी है। हालेलुया। उन्होंने उस परिस्थिति का सामना डट कर विश्वास के साथ किया प्रियो। और बाइबल कहती है उनका विश्वास का आदर परमेश्वर ने किया। लोगों ने उनके विश्वास को मजाक बनाया, लोगों ने उनके विश्वास को ठोकारा मारा, लोगों ने उनके विश्वास को एक गलत दृष्टिकोण से देखा, लेकिन उनके विश्वास का परमेश्वर ने आदर किया। हालेलुया। हम आपको बताना चाहते हैं, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, हो सकता है कि आज के दिन आपके जीवन में असफलता हो सकता है कि आप अपने बेड पे पड़े हुए आंसू बहा रहे हो सकता है कि आपका जो रिश्ता टूटता हुआ नजर आपको आ रहा हो सकता है कि आप अपने कामों में बहुत पीछे चले गए हो सकता है कि आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां पे आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। हम आपको बताना चाहते हैं प्रियो, कोई बात नहीं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपकी परिस्थिति यीशु नाम से बदलेगी। आमीन। सब कुछ ठीक होगा केवल विश्वास से, क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से, हालेलुया। जिसके अंदर विश्वास होगा वो अपना जीवन का हर एक दुख में, कमी घटी में, परेशानी में, तकलीफ में भी प्रभु की महिमा करेगा। हालेलुया। जो विश्वास में होगा वो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेगा। जो विश्वास में होगा वो सब कामों को दरकिनारा कर परमेश्वर के साथ समय बिताएगा। जो विश्वास में होगा वो प्रभु की महिमा करना, परमेश्वर के साथ जीना नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। चाहे हम जिए प्रियो, चाहे हम मरे, हम प्रभु का है। ये विश्वास की बात बोलना आसान है प्रियो, लेकिन विश्वास में जीना आसान नहीं है। जब आप विश्वास की बोली बोलते हैं, जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, याद रखिएगा परमेश्वर आपके विश्वास की परीक्षा भी लेता है कि आप विश्वास में रहते हैं या विश्वास को छोड़ देते हैं। परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता हमारे पास केवल और केवल विश्वास है। कितनी भी बड़ी से बड़ी बातें, घटनाएं आपके और मेरे जीवन में घटे, लेकिन अगर हम विश्वास में हैं, अगर हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर देखते हैं, तो हम इस बात को जानते हैं प्रियो कि प्रभु की आत्मा हमें जीवित रखेगी। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमें एक अच्छा आराधक बनाएगा। परमेश्वर की आत्मा हमारे हरेक कमी और घटी में हमारी जरूरतों को और आवश्यकताओं को पूरा करेगा। परमेश्वर की आत्मा हमारे परिवार को टूटने नहीं देगा। परमेश्वर की आत्मा हर एक बुरी बातों से, हर प्रकार के जादू टोना और मंत्र से हमारी रक्षा करेगा।
क्योंकि बाइबल कहती है प्रियो कि याकूब के घरानों पर जादू टोना और मंत्र की ताकत काम नहीं करता। मालूम है किसके ऊपर? जिसका जीवन में प्रभु यीशु मसीह राज करते हैं, जो कहने को एक नामधारी मसीह नहीं है, पर कहने को एक पक्का विश्वासी मसीह है। याद रखें, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हर एक आराधना करने वाले, हर एक प्रभु का वचन का प्रचार करने वाले, हर एक मसीही अगुए, हर एक मसीही परिवार का उद्धार नहीं होगा, पर उद्धार उसका होगा जो विश्वास में होकर परमेश्वर का बाट जोहते हैं, जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं। जब हम कोई गलत काम करते हैं प्रियो, जब हम प्रभु की आराधना दुख के समय में छोड़ देते हैं, जब हम परमेश्वर के नाम लेना बंद कर देते हैं, जब हम परमेश्वर पे कुड़कुड़ाते हैं, जब हम अपने मन के विचार के अनुसार जीवन बिताते हैं प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं, ये बातें इस बात को प्रकट करता है कि हम विश्वास से भटक गए हैं, हम विश्वास में नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो, लेकिन अगर हम विश्वास में हैं, हम अय्यूब के समान परमेश्वर को महिमा देंगे। हम इस बात को कहेंगे कि क्या जो मैं परमेश्वर के हाथ से सुख लेता हूं, क्या मैं दुख ना। हर एक कमी में, हर एक बीमारी का बेड पे आप ये बात को जानिए प्रियो कि जो आप में रहते हैं वो परमेश्वर संसार से बड़ा है। वो आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करना जानता है। वो आपकी बीमारी से आपको उठाकर खड़ा करना जानता है। वो मृत्यु के दूत को आपके जीवन से अलग करना जानते हैं। उसके सामने किसी का नहीं चलता प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है अय्यूब का विश्वास को परमेश्वर ने आदर किया और उसका प्रतिफल यह हुआ कि परमेश्वर ने 2 गुना ज्यादा उन्हें आशीष दी। आशीष पाने के लिए और आशीष में जिंदगी जीने के लिए हमें परमेश्वर की जरूरत है। ऐसे हजारों व्यक्ति को आप देखे होंगे जो बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत नाम है, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ भी बरकत नहीं है, कोई शांति नहीं, कोई आनंद की बात नहीं। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को भी देखे होंगे जो 1 रुपया ही कमाता है और बड़े ईमानदारी से परमेश्वर का डर और भय में उनके जीवन में आनंद की कोई कमी नहीं। आनंद परमेश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है प्रियो, जिसको हम पैसे से नहीं खरीद सकते। शांति परमेश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है जिसको पैसे से नहीं खरीद सकते। उन्नति, उद्धार, मुक्ति परमेश्वर का दिया हुआ ऐसा तोहफा है जिसको हम अपने बुद्धि और अपने दिमाग और अपने प्रचार के दम पर नहीं खरीद सकते। आज के दिन मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, हम आपके सामने एक सवाल रखना चाहते हैं। आप अपने दुख के समय में कैसे उस परिस्थिति का सामना कर पाइएगा? कैसे अपने असफलताओं के समय में आप उसका सामना कर पाइएगा? कैसे अपने नामधाराई के समय में आप अपना विश्वास को बनाए रखिएगा? कैसे होगा? केवल विश्वास से। हालेलुया, केवल विश्वास से। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहे। विश्वास करने वाले व्यक्तियों के बारे में आप समझिए प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे वो अपने बच्चों को लेकर जाएंगे, अपने बच्चों को उठाएंगे, हर एक को ना, परंतु उनको जो विश्वास में अडिग है, जो विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के पीछे चलते हैं, हर एक दुख में, कष्ट में, परेशानी में, तकलीफ में प्रभु के महिमा में जीवन बिताते हैं। यह इस बात का प्रकटीकरण है प्रियो कि हम मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हालेलुया। आराधना करिए, वचन पढ़िए, वचन का प्रचार करिए, गवाही दीजिए, और सब बातों में विश्वास का होना अति अनिवार्य है। इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। कई बार हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर से मांगते रहते हैं प्रिय, लेकिन हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें ना मिलता है क्योंकि हमने जो भी मांगा है विश्वास से नहीं मांगा। वचन में लिखा है कि जो कुछ तुम विश्वास से मांगो और प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम मांगते रहते हैं लेकिन हमें नहीं मिलता। बाद में शैतान हमें यह दिखाता है कि परमेश्वर की कोई ताकत नहीं,
परमेश्वर के नजर में तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे गलती के कारण से, हमारे कमी के कारण से हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुनता। विश्वास की प्रार्थना परमेश्वर पसंद है। हम आराधना करते हैं प्रियो, लेकिन खुद वो आराधना हमारे जीवन को नहीं बदल पाती। सब दिखावे की बातें होती है, लेकिन जब हम विश्वास के साथ प्रभु की आराधना करते हैं तो बंधने यीशु के नाम से खुलती है प्रियो। बाइबल में लिखा है कि पौलुस और सिलास आधी रात के समय में क्या कर रहे थे? प्रभु की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना कर रहे थे। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने बंधन से आजाद किया, मृत्यु का डर से उन्हें आजाद किया। हालेलुया। कौन ऐसी बात है प्रियो जो आपको डरा रहा है, आपको परेशान कर रहा है? आराधना करिए विश्वास से। परमेश्वर आज भी, पतरस का परमेश्वर, पौलुस सिलास का परमेश्वर आज भी हमारा परमेश्वर है और वो आज भी बंधन को खोलना जानते हैं। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आज के दिन में कौन सा बंधन आपके जीवन में काम कर रहा है। क्या वो गरीबी का है? क्या वो बीमारी का है? क्या वो असफलता का है? क्या वो दुख का है? क्या वो पीड़ा का है? क्या वो चिंता का है? नहीं जानते कि कौन सा बंधन है। लेकिन एक विश्वास करने वाला व्यक्ति विश्वास में गढ़कर जब प्रभु की आराधना करता, जब परमेश्वर की स्तुति करता है, हर एक बंधन, हर एक मंत्र, हर एक जादू टोना, हर एक अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से टूट जाता है। हालेलुया। विश्वास, विश्वास के कारण से प्रियो पतरस मरते दम तक मसीह यीशु का प्रचार करता रहा। उल्टा क्रूस पे उनको ठोक दिया गया, लेकिन उन्होंने मरते दम तक मसीह का प्रचार करता रहा। जब उनको क्रूस पे ठोका गया था, उनके पास समय था कि वो समझौता कर ले। वो कहे कि आज के बाद से मैं मसीह का प्रचार नहीं करूं, मैं मसीह पे विश्वास नहीं करूं। लेकिन मरते दम तक, उन्होंने मृत्यु तक उन्होंने परमेश्वर का प्रचार किया, पर इनकार नहीं किया। मालूम है क्यों? क्योंकि वो मसीह में पूरा विश्वास करते हैं। हालेलुया। विश्वास करने वाले लोग हर परिस्थिति का सामना डट कर करते हैं। हर बातों में प्राण देने तक विश्वासी योग ठहरते हैं। विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी भी शैतान के सामने घुटना नहीं टेकता, समझौता का जीवन नहीं जीता। आज के दिन में प्रभु के सामने आपसे पूछना चाहता हूं, आप कैसा जीवन बिता रहे हैं? अगर आप समझौते का जीवन बिता रहे हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता। और यदि आप विश्वास का जीवन बिता रहे हैं, सब बातों में हम प्रभु को महिमा दें। हर दिन, हर घड़ी, हर पल हमारे पास समय होगा प्रियो कि हम उसके साथ संगति करें, हम उनके वचन को सुने, उनका पालन करें, उनमें जीवन बिताएं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब सदरक मेशक अबेदनगो के सामने जब परीक्षाएं आया, उन्होंने विश्वास के साथ सामना किया। उन्होंने कहा कि मेरा परमेश्वर महान है, परमेश्वर हमें आग के भट्टी से भी बचा सकता है और आपके हाथ से भी हमें छुड़ा सकता है। उसने राजा को कहा, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो भी मैं तेरे बनाए हुए चीजों को उपासना नहीं करूंगा। क्यों ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं प्रियो? क्योंकि उनका विश्वास केवल जीवित परमेश्वर के ऊपर। बाइबल में लिखा है कि राजा बहुत क्रोधित हुआ और उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचा सकता है? और मैं जानता हूं प्रियो, और आप जानते होंगे, अगर आप मसीह पर विश्वास करते होंगे तो कि केवल परमेश्वर बचा सकता है। हालेलुया। केवल वही बचा सकता है। आपकी डूबती हुई नाव को केवल वही पार लगा सकता है। आपकी असफलताओं से आपको बाहर वही निकाल सकता है। आपके हर एक प्रकार की उतार चढ़ाव से वही आपको छुटकारा दिला सकता है। अगर वो ना दिलाए तो फिर कोई नहीं दिला सकता। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर की
आशीष को देखने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए सद्रक मेशक अबेदनगो को विश्वास में अडिग खड़ा होना जरूरी था और वो खड़ा हुआ। उनके विश्वास में कोई दिखावे की बात नहीं थी। आज तो हमारा विश्वास में हम बोलते कुछ हैं पर करते कुछ हैं। दिखाई नहीं पड़ता कि सच में हम प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी हैं। लेकिन सद्रक मेशक अबेदनगो ने जो कहा वो करके दिखाया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि जब उनको आग के भट्ठी में डाला गया, उस समय लोग सद्रक मेशक अबेदनगो को बेवकूफ समझ रहे होंगे, उनको तिरस्कार कर रहे हैं, उनको उनके प्रति दुश्मनी का षड्यंत्र रच कर रखा था। और लोग सोच रहे होंगे कि ये अच्छा है कि मर जाए, लेकिन किसी ने उनका ऊपर में परवाह नहीं किया, उन पर दया ना किया। लेकिन जो उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में था, परमेश्वर पिता के ऊपर में, परमेश्वर ने उसका आदर किया और वो आग के भट्ठी में उतर आया। हालेलुया। आप कितनी भी बड़ी से बड़ी तकलीफों से होकर क्यों न जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका विश्वास के कारण से प्रभु आपके बीच में है। हालेलुया। प्रभु आपको छुटकारा देगा, प्रभु आपके लिए सब काम करेगा प्रियो, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, आपके भरोसे को वो कभी टूटने नहीं देगा। आप मृत्यु के बेड से उठ खड़े होंगे, चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से। बंद दरवाजे यीशु नाम से खुल जाएंगे। आप एक अच्छा उभरता हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ आराधक बनकर खड़ा होंगे और पवित्र आत्मा पूरे संसार में आपको इस्तेमाल करेगा। और जब आप खड़े होंगे, लोगों की जिंदगी यीशु मसीह के सामने टिक जाएगा। हालेलुया। एक कारण से विश्वास। बाइबल कहती है प्रभु ने उसका आदर किया। राजा ने कहा कि मैं तो 3 जन को डाला था, पर यह चौथा व्यक्ति कौन है जो परमेश्वर के पुत्र के समान चित रहा है। हालेलुया। और हम जानते हैं परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। कठिनाई में, आपके तकलीफ में, आपके घर वाले आपका साथ छोड़ देंगे, आपका परिवार बदल जाएंगे प्रियो, लोग आपको तिरस्कृत करेंगे, लेकिन प्रभु कभी नहीं बदलेगा। और जब वो ना बदलता है तो आपके गिरता हुआ अवस्था यीशु नाम से उठने लगता है। जब वो ना बदलता है, आप सफल होने लगते हैं, आप उन्नति के राह पर आ जाते हैं। एक कारण से विश्वास। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। आप लाखों लोगों के बीच में होंगे जो परमेश्वर को ना जानते होंगे, आप उसमें भी विश्वास से जीवित रहेंगे। आप समझौता नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। बहुत गजब की बात है प्रिय। शैतान आकर आपको कहेगा, तेरे विश्वास करने से तेरा टूटता हुआ परिवार नहीं जुड़ सकता। पर विश्वास में रहने वाला व्यक्ति इस बात को जानता है कि जिस परमेश्वर में प्रभु ना हो वो परिवार टूटता है, परंतु जिस परिवार में प्रभु वो परिवार कभी नहीं टूटता। हालेलुया। क्यों आज घरों में पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं? क्यों लोग एक दूसरे से अलग होने की बात करते हैं? क्यों लोग एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते? कल ठीक थी, आज क्यों ठीक नहीं प्रियो? क्यों बहुतों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है? क्योंकि प्रभु उनके बीच में नहीं। बाइबल में लिखा है, जो रिश्ता 3 डोर से बंधा हुआ है वो कभी नहीं टूटता। आप जानते हैं, एक पति पत्नी है और तीसरा प्रभु यीशु मसीह है। आपके बीच में क्या प्रभु है? अगर वो है, आपके लिए गुड न्यूज है, आप जीवित रहोगे, आपका परिवार नहीं टूटेगा। हालेलुया। हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत बार शैतान आपको बोलेगा, तेरी आराधना करने से तेरा डूबता हुआ बिजनेस कभी ऊंचा नहीं हो सकता, नहीं सफल होगा। बहुत आप तुमसे भी ज्यादा ताकतवर बुद्धिमान यहां पर है काम करने के लिए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु कहते हैं, परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो मनुष्य के लिए संभव वो परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। चिंता ना करें प्रियो, आपका छोटा से छोटा बिजनेस को प्रभु बड़ा बनाना जानते हैं। पर याद रखना, ये सब आशीषें केवल विश्वास के द्वारा पा सकते हैं। हालेलुया। बीमारी के बेड पे होंगे, डॉक्टर बोले नहीं ठीक होंगे, आप कुछ दिनों का मेहमान है, पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, उसके कोड़े खाने से चंगे होंगे।
आपको कोई अगर चंगा कर सकता है तो केवल आपका विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। हालेलुया। बहुत लोग कहेंगे कि आपकी असफलता आपका दूर नहीं होगा जब तक कि आप लोगों के साथ समझौता नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो समझौता करते हैं वो और असफल होते हैं जीवन में, पर जो सच्चाई का जीवन जीते हैं, विश्वास में जिंदगी जीते हैं, वो आज टूटे हैं पर कल टूटे ना रहेंगे, क्योंकि प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। प्रियो, आज के दिन में आपको बताना चाहता हूं, धर्मी जनों की जो श्वास है वो प्रभु यीशु मसीह में है और वो विश्वास से मिलता है। आज के दिन आप इस बात को समझे प्रियो, कि बाइबल में भी लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह लोगों का न्याय करेंगे तो लिखा है कि वो दाएं वाले से कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन बाएं वाले से कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन दाएं वालों से कहेगा मेरे विश्वास योग्य दास मेरे राज में प्रवेश करो। इसका अर्थ यह है प्रियो, विश्वास योग्यता की पहचान ये है, चाहे हम मरे चाहे जिए हम प्रभु का है। हालेलुया। चाहे कितनी भी समस्या जिंदगी में आ जाए, चाहे जितना भी हमारा लाइफ बिजी क्यों ना हो, लेकिन हम अपना समय निकाल कर प्रभु को महिमा दें। विश्वास योग्यता की पहचान यह है प्रियो, प्राण देने तक वो समझौता का जीवन नहीं देता। जब आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आप कहां पर खड़े हैं? क्या कर रहे हैं आप? किसको नीचा दिखा रहे हैं? अगर आप केवल प्रचारक हैं, केवल आप प्रचार करते हैं, केवल आराधक है, आप आराधना करते हैं, केवल आप सब कुछ दिखावे के लिए करते हैं, प्रभु जानता है इस बातों को। कभी आप अपने जीवन में आशीष ना पा पाइएगा, परंतु जो विश्वास योग्य दास है वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। आपकी धार्मिकता, आपकी भक्ति, आपकी आराधना, आपका प्रार्थना, ये आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा प्रियो, परंतु आपका विश्वास से की गई प्रार्थना, आराधना, वचन की ताकत, उसकी अगुवाईपन आपको स्वर्ग लेके जाएगा। बाइबल में लिखा है कि हनोक विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चलता था। हनोक परमेश्वर के साथ विश्वास से चलता था। जब आपको रास्ते में कोई नहीं देखते, जब आपको जांचने वाला कोई नहीं है, परखने वाला कोई नहीं है, आप क्या विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के साथ चलते हैं, या आप पाप में गिर जाते हैं, या आप समझौता कर लेते हैं? कहां पर हैं आप? परमेश्वर विश्वासियों का परमेश्वर है, आप विश्वास योग्य हैं। आज के दिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास के बगैर हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जो कोई विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा। किस पे विश्वास करना है आपको? किस पर विश्वास करना है? किसी पास्टर पर, किसी प्रचारक पर, किसी संस्था पर? नहीं प्रियो। किसी अभिषिक्त जनों पर? नहीं प्रियो। आपको और हमको विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले उद्धार पाएंगे प्रियो, नाश नहीं होंगे। परंतु अगर कोई मनुष्य पर विश्वास करता है तो वचन में लिखा है श्रापित। प्रियो, हम एक सेवक होने के नाते हम प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी हैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी। हमारा दोनों को आधारशिला और स्वर्ग जाने का रास्ता केवल और केवल यीशु मसीह। प्रभु पर विश्वास करें। बाइबल में लिखा हुआ है, एक पिता अपने बेटे को लेकर यीशु के चेलों के पास आए, जिनको मिर्गी का बीमारी था। कभी वो आग में गिरते थे, कभी वो पानी में गिरते थे। उनके पिता को हमेशा डर रहा होगा, कहीं मेरा बच्चा हाथ से ना निकल जाए, कहीं ये मर ना जाए, कहीं इसके साथ कोई गलत बातें ना घट जाए। हमेशा वो डर में अपने आंखों के सामने उनको रखते होंगे और अपनी आंखों से उनको ओझल नहीं होने देते होंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है, अपनी समस्याओं से परेशान होकर यीशु के चेलों के पास लेकर आए
लेकिन उनके चेलों ने भी उसको ठीक नहीं कर पाया। फिर वो पिता यीशु मसीह के पास में अपने बेटे को लेकर आए और प्रभु ने उनको तुरंत से ठीक कर दिया, तुरंत से ठीक कर दिया। वो बहुत अचंभित हो गए उनका पिता कि मैं आपके चेलों के पास ले गया, वो ठीक नहीं कर पाए लेकिन आपने ठीक कर दिया। प्रभु ने कहा अब विश्वास के कारण से, अब उनके पिता को इस बात को समझ में आ गया कि मेरा जो बेटा इतने सालों से परेशान रहा और मेरे बेटे को चंगाई यीशु के चेलों के द्वारा इसलिए ना मिला क्योंकि ये विश्वास से प्रार्थना नहीं कर रहे थे। अब उनको समझ में आ गया था कि विश्वास एक इतनी बड़ी ताकत है जिसके द्वारा हम अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं, जिसके द्वारा हम चंगाई को पा सकते हैं, जिसके द्वारा हमारा डूबता हुआ परिवार, हमारा डूबता हुआ भविष्य यीशु के नाम से उज्जवल हो सकता है। उन्होंने विश्वास के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा प्रभु जी मेरे अविश्वास को दूर करिए, मुझ में विश्वास डालिए। आज के दिन आपके असफलता का कारण आपका अंधविश्वास हो सकता है, आपके चंगाई ना पाने की असफलता के पीछे अंधविश्वास हो सकता है, आपके जीवन की हालात ना सुधरने के पीछे आपका अंधविश्वास हो सकता है। लेकिन जो विश्वास में होता है वो अपनी परिस्थिति को बदल डालता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसे बाहर निकाल देते हैं, उनको छुटकारा देते हैं। इसलिए आज के दिन में आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास कहां से होगा हमें। बाइबल में लिखा है रोमियो 10:17 में, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से। आपको परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए प्रियो। आप एक ऐसे व्यक्ति का संगति मत करिए जो केवल दिखावे की जिंदगी जीते हैं, जो केवल परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं, जो केवल परमेश्वर का नाम लेते हैं लेकिन जिंदगी में कुछ नहीं है। लेकिन आप एक ऐसे संगति करिए, ऐसे परमेश्वर के वचन को सुनिए जो विश्वास की बातें बताता है, जो प्रभु के राह में चलना हमें सिखाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं विश्वास आपको प्रतिफल देगा, पर दूसरों के साथ की गई संगति आपको प्रतिफल नहीं दे सकती। गलत लोगों की बात आपको आशीष नहीं दे सकती। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास में होकर जब हम प्रभु के साथ जीवन बिताते हैं, हालेलुया, हम नाश होने से बचते हैं। दुनिया अंतिम पलों में जीवन जी रहा है। मसीही लोग अंतिम पलों में जिंदगी जी रहे हैं, सबको पता है प्रियो। पर मैं आपको पूछना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है कि क्या जब मसीह संसार में आएगा तो क्या वो अपने लोगों में विश्वास को पाएगा? ओह हालेलुया। अब विश्वास करने वाले लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे प्रियो, लेकिन जो विश्वास में है, जो विश्वास से परमेश्वर की आराधना करता है, जो विश्वास में जीता है, जो विश्वास में आत्माओं को जीतता है, जो विश्वास के लिए प्रभु की महिमा के लिए खड़ा होता है, जब मसीह आएगा वो अपने विश्वास के कारण से उद्धार पाएगा। हालेलुया। बहुत लोगों को नहीं पता प्रियो कि मुझे उद्धार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं उनको ये बात अच्छे से पता है, हमें उद्धार मिलेगी। आमीन। हमें उद्धार मिलेगी, हम परमेश्वर के राज का वारिस होंगे, हम नाश नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए बलिदान किया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। प्रियो आप जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आप कहीं से भी सुन रहे हैं, अगर आपको लगे कि आप अंधविश्वास में जीवन बिता रहे हैं, आपको लगे कि आप अंधकार में जीवन बिता रहे हैं, आप अपने घुटने पर आइए, प्रभु से कहिए प्रभु हम अपने अंधविश्वास के पापों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। हम इन बातों को छोड़ते हैं प्रभु और हम विश्वास में होकर आते हैं और इस बात को कहते हैं कि एक दिन हमारा उद्धार यीशु नाम से निश्चित है। हालेलुया। विश्वास नहीं करना यह पाप है। बाइबल कहती है, जब प्रकाशित वाक्य 21 उसका 8 पढ़ेंगे, लिखा है सब अविश्वासियों का पाप। आप अपने आप को जांचें कि जब शैतान आपका परीक्षा लेता है, जब आप दुख के हालात से होकर जाते हैं, जब विपत्तियां आपको पीछा नहीं छोड़ती, जब तकलीफें आपको नाश की ओर लेके जा रहा है, जब आपका जिंदगी का ऐशो आराम आपको प्रभु से दूर कर रहा है, क्या आप विश्वास में जी रहे हैं?
क्या आप उस समय में प्रभु को अपना मान रहे हैं? अगर नहीं प्रियो, प्रायश्चित करें और निर्णय ले, हम प्रभु हमें विश्वासी बनाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास में होकर किया गया आराधना परमेश्वर को पसंद है। विश्वास में होकर प्रचार करना प्रभु को पसंद है। विश्वास के लिए दुख उठाना, विश्वास के लिए मरते दम तक विश्वास योग्य रहना, यह बात प्रभु को पसंद है। पर जब हम विश्वास में नहीं होते, यह प्रभु को अच्छा नहीं लगता। बाइबल कहती है कि सब के सब हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग का राज का बारिश नहीं। इसका अर्थ क्या है प्रियो? इसका अर्थ यह है कि अगर हम विश्वास के साथ हे प्रभु नहीं बोल रहे, अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे, यदि हम आराधना नहीं कर रहे, हम यदि वचन नहीं पढ़ रहे, ये पाप है। ऐसे लोग स्वर्ग के राज का बारिश नहीं, पर बारिश वहां वो होंगे जो विश्वास योग्य दास है, जो प्राण देने तक प्रभु की महिमा को करता रहा और करता ही रहा। हालेलुया। आज के दिन मैं आपके लिए यह दुआ नहीं करूंगा प्रियो कि आप बहुत सामर्थी बन जाएं और आपके साथ बहुत कुछ हो, लेकिन मैं आज ये दुआ जरूर करूंगा कि परमेश्वर आपके अंधविश्वास का उपचार करे, आपको उससे बाहर निकाले। हालेलुया, हालेलुया। जब आप विश्वास में होकर जब आप जीवन बिताते हैं, प्रभु उसका आदर करता है। दानियल को शेर के मांस से बचाया, सद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टी से बचाया। और आज मैं विश्वास करता हूं कि हमें भी परमेश्वर हर परिस्थितियों से बचाने की ताकत रखता है। हमारे परिवार में हमें रक्षा करने की ताकत। आप अपनी बीमारी के बेड पे बगैर विश्वास का आप शैतान का सामना, अपने बीमारी का सामना नहीं कर सकते। आपका टूटता हुआ घर की अवस्था का सामना बगैर विश्वास का आप नहीं कर सकते। बगैर विश्वास का आप ना आराधना में कर सकते हैं, ना संगति कर सकते हैं, ना प्रभु को परमेश्वर समझ सकते हैं, ना अपना सब कुछ उसको मान सकते हैं। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। आपको जिंदा रखने की ताकत डॉक्टर के पास नहीं है प्रियो, किसी व्यक्ति के पास नहीं है, किसी विशेष अधिकारियों के पास नहीं है, पर आपको जिंदा रखने की ताकत केवल और केवल प्रभु के पास है। आइए, जब आप नाना प्रकार की समस्याओं से भरे हैं, दुख से भरे हैं, कष्टों से भरे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आइए सब बातों को दरकिनारा करके प्रभु के सामने सिर झुकाएं और कहें कि प्रभु हमारे अविश्वास को क्षमा करें और हमें एक विश्वासी बनाए। और विश्वास की बोली बोलिए, विश्वास की प्रार्थना करिए, विश्वास के साथ प्रभु में चलिए। आपका उद्धार निश्चित यीशु के नाम से होगा। आइए हम दुआ करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक उन अंधकार की शक्ति को हम डांटते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे बच्चों के ऊपर में विश्वास की आत्मा काम करने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता कि अंधविश्वास के पाप को क्षमा करे प्रभु। अंधविश्वास के कारण से हम आराधना करना छोड़ देते हैं, हम वचन का प्रचार करना छोड़ते हैं प्रभु, हम तेरे साथ जिंदगी जीना छोड़ते हैं प्रभु जी। मदद करिए कि ये बातें हमारे जीवन से चला जाए। अभिषेक को उंडेल दीजिए प्रभु जी, अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण करिए प्रभु जी, और अभिषेक कीजिए कि हम आप में होकर जीवन बिता सके। हमारे जो माता पिता भाई बहन बीमार हैं, कष्टों में प्रभु जी, और प्रभु जी असफलताओं में जीवन बिता रहे प्रभु जी, रुकावटें इनके जीवन में प्रभु जी, ये सारी बंधने यीशु के नाम से टूट जाए प्रभु जी। सब बातों में महिमा मिले, सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो प्रभु जी, सब बातों से आपका ही नाम केवल ऊंचा रहे। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हम सबों की प्रार्थना को यीशु के नाम में सुना और कबूल किया है। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप आशीष पाते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज कमेंट करिए, प्रार्थना निवेदन साझा करिए, लोगों के साथ बांटिए कि जैसे आप अपने जीवन में आशीष पा रहे हैं वैसे अगले भी आशीष पाए, उनका जीवन भी नाश हो सके। प्रभु इस संगति के माध्यम से आपको बहुत आशीष करें। सबको जय मसीह की।